कृष्ण गोविंद हरे हरे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण एकमात्र स्वामी सदा हमारे एकमात्र स्वामी सदा हमारे हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण हरे शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि जय श्री हरि। धन्यवाद साथीहरूलाई। यहाँहरू करिब 15 मिनट जति शान्तपूर्वक बस्नुहोला र त्यसपछि म टिकटक कार्यक्रममा आइहाल्छु। त्यतिन्जेलसम्म म हरिवंश पुराण यहाँलाई श्रवण गराउँछु। जय श्री हरि। कल तक हमने श्रवण किया था, अतः तुम बदरी तीर्थ में जाकर वहां नर नारायण के आश्रम में श्री जनार्दन की आराधना करके उन्हीं गोविंद देव से मोक्ष प्राप्त करो। आज से हम फिर देवाधिदेव शूलधारी शिव के ऐसा कहने पर मैंने गरुड़ ध्वज गोविंद के महत्व को समझा और उन्हीं को सबसे श्रेष्ठ मानकर उनसे अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने के उद्देश्य में इस देश में आया हूँ। यदि तुम्हें कौतूहल हो तो मेरे दूसरे कार्य को भी सुनो। पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारवती नाम से प्रसिद्ध एक पुरी है, जिसमें यदु वंश वृष्णि वंश के लोग रहते हैं। वह पुरी समुद्र की लहरों से व्याप्त है। उसी में इस समय पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि निवास करते हैं। मर्त्य लोक हित के लिए द्वारकापुरी में निवास करने वाले उन भगवान का दर्शन करने के उद्देश्य से हम इन अनुचरों के साथ इस समय निकलते हैं। आप आज हमें साक्षात सर्वेश्वर श्री विष्णु भगवान का दर्शन करना है। वो श्री हरि ही संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के कारण, पालक, कर्ता, हर्ता, जगदीश्वर, सबके आदि पुरुष, उद्गम स्थान और बीज है। जो श्री हरि समस्त जगत के कर्ता, पुराण पुरुष, प्रभुओं के भी प्रभु और सत स्वरूप है, उस आदिदेव वरदायक एवं वरेण्य भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए इस समय हम सब लोग उद्धत हैं। जिनकी कृपा प्रसाद से प्राणियों, गंधर्वों और बड़े बड़े नागों के समुदायों से युक्त यह जगत इस रूप में प्रकट हुआ था।
उन जगत की उत्पत्ति के कारण भूत अजन्मा देव जनार्दन हरि का दर्शन करने के लिए इस समय हम सब लोग उद्धत है। कल्प के आरंभ में जिनके उदर से यह विश्व प्रकट होता है और कल्प के अंत में पुनः उसी में लीन हो जाता है। स्थिति काल में भी यह सारा विश्व जिन साक्षात हरि श्री हरि के ही अधीन रहता है, उन पुरुषोत्तम देव श्री हरि का हम दर्शन करेंगे। जो विष्णुदेव इस संपूर्ण जगत को सृष्टा है तथा जो श्री हरि ही इसका पालन और संहार करने वाले भी है, उन आदि पुरुष पुरातन देवता प्रभावशाली अविनाशी नित्य स्वरूप भुवनेश्वर श्री हरि का हम नित्य दर्शन करेंगे। वो एकमात्र श्री हरि ही अजन्मा ब्रह्मा जी के भी उत्पादक, जगत के रक्षक और भूतल के निर्माता है। योग से विशुद्ध बुद्धि वाले उन परमेश्वर को हम लोग ध्यान योगी की साधन करके प्राप्त करेंगे। हमारी चित्त वृत्ति उन्हीं से व्याप्त है। जगत के पालक और तीनों लोकों की निवास स्थान श्री हरि प्रलय काल में संपूर्ण विश्व को अपने भीतर निगल कर साक्षात शिशु भाव को प्राप्त हो अक्षय वट के पत्र पर दोनों पैर फेंकते और हाथ हिलाते हुए शयन करते हैं। जिनके उदर में प्रवेश करके पुरातन देवर्षि मार्कंडेय मुनि ने उन्हीं की माया से इन संपूर्ण लोकों का दर्शन किया है। उस समय यहाँ यह सारा महान विश्व यथावत रूप से उसी प्रकार स्थित था जैसा कि पहले उनके उदर से बाहर अनुभव में आया था। पूर्व काल में इस संपूर्ण जगत को अपने भीतर करके वो महात्मा पुरुषोत्तम एकारण के जल प्रवाह में शयन करते थे और देवी लक्ष्मी हाथ में चंवर डुलाती हुई उनकी सेवा कर रही थी। जगत को सृष्टि के प्रारंभ काल में जिन भगवान को नाभि से सुवर्ण के समान कांतिवान एक विशाल कमल प्रकट हुआ था, जो अपने दलों के साथ सुशोभित होता था, वह विस्तृत कमल ही लोक गुरु ब्रह्मा जी का जन्म था। जिन महान भूतनाथ विष्णु ने आदि काल में मुनियों द्वारा प्रशंसित विग्रह वाले बराह रूप होकर महान मेघ के समान गर्जना करते हुए अपनी दाढ़ के अग्रभाग पर पृथ्वी के मूल भाग को स्थापित करके उसे जल से ऊपर उठाया था। जो पुराण पुरुषोत्तम प्रभु श्री हरि समस्त जगत के कर्ता साक्षी यज्ञ रूप एवं यज्ञ के अधिपति है और समस्त जगत का पालन करते हैं। उन्हीं परमेश्वर का दर्शन करने के लिए हम उद्धत हुए हैं। कोई आराधक उन विष्णुदेव का इंद्र आदि अनेक देवताओं के रूप में वर्णन करते हैं और कोई उपासक इन पुराण पुरुष का एक रूप में ही चिंतन करते हैं। वेदांत शास्त्र में प्रतिपादित विशुद्ध अद्वैत सत्ता से युक्त उन परमेश्वर का दर्शन करने के लिए हम लोग उद्धत हुए हैं। एक श्रेणी के विद्वान श्रुति स्मृति और न्याय में अपने चित्त को लगाए रखकर
जिन परमेश्वर का अनेक रूपों में अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं तथा पुराण वेत्ता पुरुष जिन्हें सबका आत्मा और अजन्मा बताते हैं, उन्हें सर्वेश्वर का उन्हीं सर्वेश्वर का दर्शन करने के लिए हम उद्यत हुए हैं, जिन्हें प्राचीन मुनि स्तुति करने के योग्य वरदायक वरेण्य और परम तत्व रूप बताते हैं, साथ ही जिन्हें सर्वव्यापी और अजन्मा कहते हैं, उन्हीं जनार्दन देव श्री हरि का दर्शन करने के लिए हम लोग इस समय उद्धत हुए हैं। आदिकाल में जिन सूत्र स्वरूप जगदीश्वर में यह संपूर्ण जगत मन के ही भांति पिरोए गया था, उन्हीं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए हम उद्धत हुए हैं। अब इस समय और क्या कहें, मर्त्य अब हम अन्यत्र जाते हैं, तुम भी इच्छानुसार और कहीं जा सकते हो। हमारे नित्य नियम का भी समय आ गया है, क्योंकि आधी रात हो गई, अतः इस समय तुम इच्छानुसार जहाँ चाहते हो चले जाओ। इस विषय में अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कहकर उस विकराल मुख वाले घोर रूपधारी विच विचक्षण पिशाच ने उसी समय समतल प्रदेश में बहुत सा रक्त पीकर इच्छानुसार मांस राशि का भक्षण किया। तत्पश्चात जल का आचमन करके वहीं पार्श्व भाग में अपने साधन सामग्री रख दी और अंतड़ियों का महाभयंकर विशाल पास भी वहीं बगल में डाल दिया। इसके बाद कुछ युक्त आसन बिछाकर उसकी शुद्धि के लिए जल छिड़का और अपने सभी कुत्तों को बड़े प्रयत्न से दूर हटाया। तदंतर सुखासन पर बैठकर वह कुत, कुत्ता पालक पिशाच समाधि के लिए यत्न करने लगा। उस समय वह भयानक पिशाच एक चित्त हो भक्त वत्सल भगवान केशव के नमस्कार करके इस मंत्र मय स्तोत्र का पाठ करने लगा। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। बाकी अंश मैं कल प्रस्तुत करूंगा। सॉरी। नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।